हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है हमारी जनवरी में यहाँ की करंट अफेयर्स पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सारे के सारे जनवरी माह के, वो यहाँ एक टेस्ट के रूप में लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। आप अपनी तैयारी देखिए कि आपकी तैयारी करंट अफेयर्स के लिए कितनी है। तो शुरू करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था गुवाहाटी में। बात आ रही है गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी पड़ता है हमारा असम में। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी, राजधानी दिसपुर। असम से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन और आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, वो भी असम के अंदर ही है। यहाँ पर बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय पार्क से, तो दो राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर, एक मानस राष्ट्रीय पार्क और एक काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों भी असम के अंदर ही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और इसका राजकीय पशु जो होता है वो होता है एक सींग वाला गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इन खेलों में जो पहले स्थान पर राज्य रहा वो रहा महाराष्ट्र। कुल 256 पदक उसने जीते थे, जिसमें से 78 स्वर्ण, 77 रजत, 101 कांस्य थे। दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा और तीसरे नंबर पर दिल्ली रहा 39 स्वर्ण पदक के साथ। हरियाणा के जो स्वर्ण पदक थे वो थे 68। और इसमें इस खेल के जो उद्घाटन किया था, यानी उद्घाटन में मशाल जो जलाई थी वो जलाई थी हेमा दास ने। और हेमा दास को हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वर्षगांठ बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका दावोस में। विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में। मुख्यालय है इसका जेनेवा में। नेक्स्ट है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो पहले स्थान पर रहा है वो रहा है आपका जापान। बात करें भारत की, तो भारत रहा है इस पे 84 नंबर पे। और ओवरऑल सबसे लास्ट में जो रहा है वो अफ़गानिस्तान रहा है 106 नंबर पे। नेक्स्ट है, हैथम बिन तारिक अल सईद किस देश के सुल्तान नियुक्त हुए हैं? तो हैथम बिन अल तारिक जो सुल्तान बने हैं वो बने हैं ओमान के। ओमान की राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में किसने शामिल किया? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8 अजूबों में SCO ने किया है। SCO फुल फॉर्म संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय है बीजिंग के अंदर। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी? तो पहली महिला सेनाधिकारी जो परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली बनी वो थी तानिया शेरगिल। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2020 के SCO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये करेंगे हमारे अपना देश भारत। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? SK सैनी को। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने पुलिस हेल्थ रन नामक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया? तो महाराष्ट्र ने। बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी मुंबई। और यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो लोक नृत्य यहाँ का लावनी। बात करी जाए महाराष्ट्र की, मुंबई की, तो मुंबई का जो बंदरगाह है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और मुंबई से ही थाल घाट से होकर रास्ता जाता है कलकत्ता के लिए, भोर घाट के लिए जाता है पुणे से मुंबई से पहले पुणे और पुणे से भोर घाट से फिर चेन्नई के लिए जाता है।
नेक्स्ट है तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अर्जुन मुंडा। ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री यही बने थे, सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री यही बने थे। अब फिलहाल बात की जाए तो अब हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और बात की जाए राज्यपाल की तो द्रौपदी मुर्मू हैं और राजधानी वहाँ की रांची है। और रांची कर्क रेखा पर पड़ने वाली किसी राज्य की राजधानी है। गांधीनगर और भोपाल थोड़ा साइड में रह जाते हैं कर्क रेखा के, लेकिन कर्क रेखा रांची से बिल्कुल होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता था? तो डिप्लोमेट चैंपियनशिप को जीता था भारत ने और इसका आयोजन स्थल जो था वो था शारजाह में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य के जल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो भारत के असम राज्य ने विश्व बैंक के साथ 88 मिलियन का समझौता किया है। नेक्स्ट है नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ होना था? ये होना था मार्च में, लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना की वजह से। ये मिलन जो होना था युद्धाभ्यास, ये होना था आपका विशाखापट्टनम में और इसमें 41 देशों की नौसेनाएं भाग लेने वाली थी। बात आती है नौसेना की, तो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AM सापरे सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का स्टार्टअप परिषद का जो सलाहकार नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को। नेक्स्ट है किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो पुलिस गैलरी का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है आपके त्रिपुरा में। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वेलप्पु कुमार देव और राज्यपाल रमेश बैस। राजधानी है अगरतला। और बात की जाए थोड़ी भौगोलिक स्थिति की, तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और त्रिपुरा को छूने वाला बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा मिली हुई है उस सीमा को बोलते हैं हम शून्य रेखा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। इसी तरह से बांग्लादेश और त्रिपुरा की बात करें, सिर्फ त्रिपुरा राज्य के साथ जो सीमा लगी हुई है बांग्लादेश की, उसे बोलते हैं हम शून्य रेखा। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आपका शीर्ष पर जो रहा वो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल हैं यहाँ की श्रीमती बेबी रानी मौर्य। राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड के अंदर ही हमारे देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनने वाला है। नेक्स्ट है आपका ICC अंडर-19 विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ? क्रिकेट विश्व कप का। तो ये आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में। इसमें विजेता बने थे बांग्लादेश और उप विजेता रहा था भारत। नेक्स्ट है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। बात होती है गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और राजधानी है यहाँ की गांधीनगर। नेक्स्ट है स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से किस शहर को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा A पुरी। नेक्स्ट है यशस्विनी योजना को किसने शुरू किया? तो यशस्विनी योजना को शुरू किया है स्मृति ईरानी ने। यशस्वी योजना है क्या कि अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने। इसके लिए केंद्र सरकार ने 7200 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप इन बच्चों को अपनी शिक्षा के लिए देगी यशस्वी योजना के अंतर्गत।
नेक्स्ट है, किस राज्य में 8000 करोड़ की नई ग्रीनफील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी इकाई बनाने की मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है उड़ीसा में। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल और राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के अंदर ही हमारी सबसे बड़ी लैनूर झील, जो भारत की भी सबसे बड़ी लैनूर झील है और ओवरऑल विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की दूसरे नंबर की लैनूर झील है वो चिल्का झील, वो भी उड़ीसा में स्थित है। थोड़ी और भौगोलिक स्थिति की बात करें इसकी, तो यहीं पर ही महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट के अंदर। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2019 में विश्व का शीर्ष शूटिंग राष्ट्र बना? तो अपना देश भारत। नेक्स्ट है, किस राज्य में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन हुआ? तो द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है, इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया? तो ये किया है गुयाना, और गुयाना की राजधानी की बात करें तो जॉर्ज टाउन है। नेक्स्ट है, किशन चंद किस बैंक के नए डिप्टी MD नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं IDBI बैंक की। स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964। मुख्यालय, इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। नेक्स्ट है, 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल किस शहर में शुरू हुआ? तो ये हुआ है आपका पणजी में। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू की है? तो गुजरात राज्य ने आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के, तो इसके मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनसुईया उइके और राजधानी है रायपुर। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो वर्ल्ड फ्यूचर समिट की शुरुआत हुई है आपकी अबू धाबी में। नेक्स्ट है, किसे मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो संख्या सिंह सेन को मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका लखनऊ में। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मीडिया 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है रुक्मणी एस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, WTA डबल्स खिताब किसने जीता? तो नाडिया केचेनिक और सानिया मिर्जा दोनों ने। इंडोनेशिया मास्टर्स 2020 खिताब किसने जीता? तो ये जीता रहा आपका रथचानोक इत्तानोन ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर का नाम। साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। पूर्वोदय मिशन का शुभारंभ किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। मलेशिया मास्टर्स 2020 खिताब किसने जीता? केंटो मोमोटा। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है? तो ये किया है चीन ने। किसे मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडेंगो अवार्ड किसने जीता है? तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडेंगो अवार्ड जो जीता है वो ईश्वर शर्मा ने। चाइल्ड बच्चे, ईश्वर भगवान, बच्चों पर भगवान की कृपा है, रिलेट करके पढ़ सकते हैं इस तरह से। DIFF की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी? तो DIFF की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी कैस्टल ऑफ ड्रीम्स। दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी में 100% FDI की मंजूरी दी है? तो दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में 100% FDI की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रानी रामपाल को पद्म श्री 2020 मिला है। नेक्स्ट है, जीतू राय को पद्म श्री 2020 से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जीतू राय हमारे खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, 2020 में
भारत रत्न कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो 2020 में भारत रत्न किसी को भी प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको पद्म श्री 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पद्म श्री से सम्मानित नहीं किया गया? तो जहीर खान को भी किया गया है, करण जौहर को भी किया गया है, अदनान सामी को भी किया गया है, रणबीर कपूर को नहीं किया गया। नेक्स्ट है, मनोहर पारिकर को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मनोहर पारिकर को पद्म भूषण 2020 से मरणोपरांत। वेणु श्रीनिवासन को पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एक उद्योगपति हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है? तो स्वामी विशेष तीर्थ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं आपके मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति जगन्नाथ जी। निम्न में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया गया? तो अरुण जेटली को भी किया गया है, सुषमा स्वराज को भी किया गया है, जॉर्ज फर्नांडीज को भी किया गया है, पंडित छन्नूलाल मिश्रा को नहीं किया गया। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक। 60, 2020 में पद्मश्री पुरस्कारों से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो 2000 पद्मश्री जो पुरस्कार मिले हैं वो कितने व्यक्तियों को मिले हैं? 118 को। कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं? तो पद्म भूषण जो पुरस्कार मिले हैं वो मिले हैं 16 व्यक्ति को। और अगर बात की जाए पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण मिले हैं आपके 7 आदमियों को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सोफिया केनिन ने। कहाँ की है? यूएसए की है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने। कौन से देश के हैं? सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है, गगन मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के कितने व्यक्तियों को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? तो 4 व्यक्ति को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया? तो गोल्डन गोल्ड अवार्ड में ग्लोब अवार्ड में मिला है 1917 को। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए जगत प्रकाश नड्डा। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो एमपी माहेश्वरी। हाल ही में गृह मंत्री ने क्रम योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? तो यह पुस्तक है नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित। हसन देहाब का हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो हसन देहाब को हाल ही में लेबनान देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। मध्य प्रदेश सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना गया है? तो इसके लिए आपको कुलदीप सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है? तो संविधान को 2019 का हिंदी शब्द हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनेंगी। तो आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आरबीआई द्वारा जारी ऐप मनी संबंधित है दृष्टिबाधित लोगों के लिए, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। तो अगर किसी भी नोट को अपने सामने रखे, उसके ऊपर मोबाइल ऐसे रखेंगे तो मोबाइल उनको बता देगा कि 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है। मोबाइल अगर उनके फ़ोन में ये मनी ऐप होगा तो ये उस नोट को स्कैन करके और उसको बता देगा कि ये 10 का है, 20 का है, 100 का है, 1000, 500 का है या 2000 का है। नेक्स्ट है, 4 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल दिवस। राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पाली उमरीगर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छ रिपोर्ट 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर है। तो यह है लगातार इंदौर ही बनता रहा है और अब की बार भी इंदौर ही है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी को।
नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की है? तो यह है चल्लेकेर, तमिलनाडु, इसमें कर्नाटक में। इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की? तो कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की जो शुरुआत की है वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? तो मजूमदार जी को, किरण मजूमदार शाह को। हाल ही में भारत ने परमाणु ताकत से लैस बैलिस्टिक मिसाइल के 4 का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। वासुदेव मोही जिन्हें 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया, किस भाषा के लेखक हैं? तो ये हैं सिंधी भाषा के लेखक। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो रूस के जो प्रधानमंत्री है वो है मिखाइल मिशुस्टिन। नेक्स्ट है, आईसीसी ने वर्ष 2019 के पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में की है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आपका आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी रोहित शर्मा, बिल्कुल ठीक। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी पैट कमिंस, बिल्कुल ठीक। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, बिल्कुल ठीक, यानी ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका मेरठ में। जो सेना के अंदर हमारे कुत्ते वगैरह होते हैं, उनके जो किसी दुर्घटना में शहीद हो जाते हैं, उनकी याद में ये स्मारक मेरठ के अंदर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अमेरिका में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो ये होंगे तरनजीत सिंह संधू। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे की तैयारी के लिए आपको राजदूत याद होने चाहिए, क्योंकि रेलवे में राजदूत पिछले सेट में बहुत पूछे गए थे। नेक्स्ट है, 31वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था असम को। नेक्स्ट है, 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जाइयर मेसियास बोल्स्टेनरो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति थे ब्राज़ील के। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हो गया? तो ब्रिटेन हाल ही में यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। अब इसमें कितने सदस्य रह गए यूरोपीय संघ में? तो अब इसमें फ़िलहाल 27 रह गए, पहले 28 थे। ब्रिटेन बाहर हो चुका है, तो अब इसमें रह गए हैं हमारे 27 सदस्य। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर, तो सबसे कम प्रदूषित शहर है हमारा लुंगलाई मिजोरम। और अगर बात करें सबसे अधिक प्रदूषित शहर की, तो वो रहा है हमारा झरिया झारखंड के अंदर। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ये क्रिस्टल अवार्ड जो मिला है, ये मिला है दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 76। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है राजस्थान ने कि साल के पहले दिन को हम नो व्हीकल डे के रूप में मनाएंगे। नेक्स्ट है, देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो हमारे जो पहले CDS बने हैं वो बने हैं जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पीयूष जायसवाल को। नेक्स्ट आपका है CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहले देश का पहला राज्य बना था केरल। नेक्स्ट है आपका 2020 को सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 2020 का सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है बबीता रायडू को। नेक्स्ट है, सुनीता लाकड़ा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो सुनीता लाकड़ा थी हॉकी से। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? तो जागरण समूह के चीफ एडिटर संजय गुप्ता ने। नेक्स्ट है, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड जिसको क्रब को बोलते हैं का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया चंद्रपाल यादव को। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल देवव्रत पात्रा को।
ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार को। फ्रांस में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जावेद अशरफ। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 80वां। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है आपका भोपाल के अंदर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बी आनंद को। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला बाला देवी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी। इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रानी रामपाल को। किस राज्य सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो ये नाम चेंज किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य ने अपने महत्वाकांक्षी पहल जग्गा मिशन के लिए वर्ल्ड हैवीवेट अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है ओडिशा ने। किसने बेंगलुरु में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी। भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान किसी भी मदद, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है। वो नंबर कौन सा है? तो वो नंबर है आपका 139। अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF अकादमी की नींव रखी है? तो ये नींव रखी है उन्होंने नागपुर में। किस शहर में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने विश्व की सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है इन्होंने अहमदाबाद में। और इस मूर्ति की जो ऊंचाई होगी वो होगी आपकी 50 फीट, और ये जो बनी होगी वो बनी होगी कांसे से। नेक्स्ट है, प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में भारतीय राज्य वन रिपोर्ट जारी किया है। देश के कुल वन और वृक्षाच्छादन 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24.56%, यानी कि हमारे देश के 24.56% हिस्से पर आपके वन और वृक्ष है। नेक्स्ट है, मीमिंग टूंडिंग रोड पर रबंग पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो रबंग पुल का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किसने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 जीता और यह खिताब जीतने वाली पहली एशियाई बन गई? तो यह है आयुषी ढोलकिया। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली साइकिलिंग बांध अब परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है अमित शाह जी ने। किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? केसरीकांत, अंजुम चोपड़ा, विराट कोहली। तो ये मिला है आपका 2 व्यक्तियों को, केसरीकांत और अंजुम चोपड़ा, यानी कि डी ठीक हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। भारतीय रेलवे ने कालका और के बीच हिमदर्शन एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है। तो कालका से ये जाएगी शिमला। नेक्स्ट है, किस शहर में राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ आपका दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है? तो जल जीवन हरियाली अभियान जो शुरू किया है वो किया है बिहार ने। नेक्स्ट है, किसने अपने डेब्यू उपन्यास आशा एंड स्प्रिट बर्ड के लिए UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड जीता है? तो ये जीता है जसविंदर बिल्लन ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जसविंदर बिल्लन। नेक्स्ट है, किसको IBM ने भारत और दक्षिणी एशियाई का MD नियुक्त किया है? तो संदीप पटेल को भारत और दक्षिण एशियाई का MD नियुक्त किया है। किस रेलवे स्टेशन पर दृष्टिहीनों के लिए नेविगेशन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है?
तो ये किया गया आपका चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2019 के अनुसार किस राज्य को सबसे भ्रष्ट राज्य का दर्जा दिया गया है? तो सबसे भ्रष्ट राज्य को जो दर्जा दिया है वो मिला है राजस्थान को। नेक्स्ट है एटीपी कप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एटीपी कप जो जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, राफेल नडाल को हराकर। नेक्स्ट है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया था। कब लागू हुआ था CAA? तो ये लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है किस शहर में विज्ञान समागम आयोजित किया गया था? तो मुंबई के अंदर विज्ञान समागम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका किसने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार संभाला है? तो आलोक कंसल ने महाप्रबंधक का पदभार संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता के अंदर, कोलकाता के। नेक्स्ट है कौन अपने हिंदी उपन्यास बलवा का विमोचन करेंगे? तो ये करेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट है अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना जो शुरू की गई है वो की गई है हरियाणा में। यहाँ 10 रुपये में किसान और मजदूरों को उनका आधार कार्ड देखकर भरपेट भोजन खिलाया जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के आयोजन के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है आपके नेपाल ने। और सबसे लास्ट क्वेश्चन किसने 2020 टाइलर पुरस्कार जीता है? तो 2020 का जो टाइलर पुरस्कार है वो जीता है आपका पवन सुखदेव ने। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके थे 140 क्वेश्चन। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा फरवरी माह के लगभग 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे और आपको आपके आने वाले टेस्ट में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके अगर दिल करे तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दूसरे साथियों के पास। और एक बात और, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो इन सभी क्वेश्चंस की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है टारगेट अकेडमी खेकड़ा, वहाँ से आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप मेरी सारी वीडियो के साथ साथ आपको मेरी सारी की सारी PDF भी चाहिए तो आप मेरा टारगेट अकेडमी खेकड़ा के नाम से एक चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।